अब डॉक्टर्स ने वैलिडिटी बताई थी ओनली 6 मंथ, बोला 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी ये, जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी दुनिया में ले जाओ, 6 महीने से ज़्यादा या 6 या बड़ी साल भर, इससे ज़्यादा नहीं जी पाएगी। लेकिन उस महिला वो डिप्रेशन में ना चली जाए, इसलिए उससे ये चीज़ छुपा के रखी गई। एक दिन क्या हुआ, ननंद और भाभी का रिश्ता आप जानते ही कैसा होता है, तो दोनों के बीच में किचन में जो वो झगड़ा हुआ छोटा सा, और भाभी ने गुस्से में आके बोल दिया कि अब तो थोड़ी सुधर जा, 6 ही महीने तेरे पास। उसको पता चल गया कि ये लोग जो मेरी ये कर रहे हैं, मतलब मेरे पास 6 महीने में मर जाऊंगी। अब वो स्ट्रेस्ड हो गई, ऐसे बैठ गई। उसने चिंतन किया, सोचा, पढ़ी लिखी महिला थी, उसने इसको नेगेटिव नहीं लिया, इसको पॉजिटिव वे में लिया। कैसे कैसे लिया उसने? उसने बोला, अपने मन से बात की कि एक 18 साल का नव युवक, टीनेजर लड़का, सुबह जो है वो स्पीड बाइक के निकलता है विदाउट हेलमेट, टकराता है, सिर फट जाता है, ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। उसको तो मालूम ही नहीं था कि मैंने आज मर जाना है, जैसे एक गड्डी वाले को बेचारे को मालूम नहीं था, है ना। तो बोला, मुझे तो मालूम है कि मेरे पास 6 महीने अभी हैं, तो क्यों ना इन 6 महीनों में मैं पूरे मज़े ले लूँ, पूरी ज़िंदगी के लुत्फ़ ले लूँ, इंजॉय कर लूँ। उसने अपना सारा कुछ भाई जी समेटा, वर्ल्ड टूर पे निकल गई। और वर्ल्ड टूर पे जब निकली तो वो जहाँ जहाँ से गुजरती, उसको जहाँ पे भी कोई ठंड से कांपता हुआ दिखता, उसको कपड़े दान करती। जो कोई भूखा बिलखता हुआ दिखता, उसको वो खाना खिला देती। और उसका दायरा बढ़ता चला गया जी। उसके जो सपोर्टर्स थे ना, उनका दायरा बढ़ता चला गया कि अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे भी पीछे बहुत लोग दुनिया है, बढ़ता चला गया। और वो महिला जो है वो भूल गई, दिमाग से वॉश हो गई वो बात कि वो बीमार है। वो इतनी अपने काम में मसरूफ हो गई, बिजी हो गई और हैप्पी स्कूल में रहने लग पड़ी। भाई साहब 90 साल की नॉर्मल जिंदगी जी के गई। लगाइए ताली कि अपने दिमाग को मत बताइए, इस दिमाग को मत बताइए कि आपको कोई समस्या है। कभी कभी बहानेबाजी भी करते ना हम छुट्टी लेने के लिए कि 2-4 दिन छुट्टी जानी है, एलओ साहब को बोला जी कि मेरा तो पेट ही बड़ा दुख रहा है, स्कैन स्कून करा के आऊँगा मैं, दीजिए 4 दिन की छुट्टी। अब पेट फूट उसका बंदे का दुख नहीं रहा था। अब ये जो मैसेज है ये कॉन्शियस ब्रेन में गया और कॉन्शियस ब्रेन से ये सुपर कॉन्शियस ब्रेन में गया। अब सुपर कॉन्शियस ब्रेन जो है हमारा, उसने जो है वो उस मैसेज को सही मान लिया और उसने ऐसा फ्लूइड डिज़ाइन करना शुरू कर दिया कि बंदे को लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से संबंधी बीमारियां लग जाएंगी। तो कभी भी ऐसे झूठा बहाना नहीं लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। हमेशा बोलिए ऑल इज वेल। हाँ, कि अगर बीमार है भी ना बंदा तो उसको दिमाग से मत लीजिए उस समस्या को। आधे से, अब कोरोना में जो दुनिया मरी है, आधे से ज़्यादा भाई साहब डर से मरी है। तो इसलिए दिमाग जो है उसको तंदुरुस्त रखने की टेक्निक्स आपका भाई आपको बता रहा है, इनको इम्प्लीमेंट करिएगा। और भी मैं आपको लिटरेचर और वीडियोस भेजूंगा, उनको आप अपने नियर डियर तक भी फॉरवर्ड करिएगा। अगले सब्जेक्ट की तरफ ले चलूँ मैं जी? अच्छा लगा ये वाले जो बताया? तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी हमारा आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। आयुर्वेद की फुल फॉर्म है आयु की रक्षा करने वाला ज्ञान, जीवन की रक्षा करने वाला ज्ञान। तो ये जो जीवन की रक्षा करने वाला ज्ञान है, ये क्या सिर्फ डॉक्टर्स को ही होना चाहिए? आप सबको होना चाहिए ना, बूढ़े बुजुर्गों को, आपके सभी को। लेकिन आपको है नहीं, है ना। हल्का फुल्का बीमार पड़ जाते हैं, गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा बीमार पड़ गए, टीके लगवाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा और ज़्यादा बीमार पड़ गए, चीरा काटी पे आ जाते हैं, सर्जरीज पे आ जाते हैं। भाई साहब हार्ट जो है ना, हमारा हार्ट बड़ा यूनिक वो है पार्ट। ये जो है वो अपनी समस्या को खुद मैनेज करता है। बस आप जो अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो आप एंटी हार्ट डाइट लेना बंद कर दीजिए, हार्ट फ्रेंडली डाइट लेना शुरू कर दीजिए। हार्ट जो है ना वो अपने आप अपने रास्ते बना लेता है आगे से आगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं,
डॉक्टर्स की इमारतें बड़ी बड़ी बनवाने के लिए, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाने के लिए हम लोग उनके पास जाते हैं। वो हमें इमोशनल पिच देते हैं, इमोशनल पिच मारते हैं हमें, और हमें स्टंट डाल देते हैं। भाई साहब, स्टंट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको यहाँ पे कोई फॉल्ट है, तो आप ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। आपका हार्ट जो है वो क्लींजिंग पे आ जाएगा। अब ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट आप सभी ले ही रहे हैं सर ना। 30 साल के बाद में गुनाह है हम लोगों को ये चीज़ें लेना। अब ट्रांस फैट क्या होता है, सैचुरेटेड फैट क्या होता है मालूम है? हैं जी? समोसा नहीं खाते आप? जिस कढ़ाई में, जिस तेल में समोसे तले जाते हैं, वो तेल में फैक्ट्री है ट्रांस फैट्स की। ये जो चिप्स कुरकुरे खा खा के बच्चों को भी हार्ट अटैक होने शुरू हो गए हैं ना, इसकी वजह भी ट्रांस फैट है। तो वो ट्रांस फैट लेना बंद कर दीजिए, हार्ट रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। स्टंट डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आयुर्वेद में ना आयु की रक्षा करने वाला ज्ञान, और नेचुरोपैथ क्या है? देवताओं ने और राक्षसों ने एक संयुक्त प्रयास किया था। वैसे तो अक्सर वो लड़ते ही रहते थे, लेकिन उन्होंने एक बार इकट्ठे काम किया। वो इकट्ठा काम किया, एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दानव लगे, और उन्होंने समुद्र को मंथन किया और समुद्र में से अमृत निकाला। तो अमृत निकला था जी 14वें नंबर पे। 14 रत्न मिले थे, 14वां रत्न जो था वो अमृत था, और 13वां रत्न जो थे वो आज तक के सबसे बड़े महान डॉक्टर साहब हैं, जिनका नाम है भगवान धन्वंतरी। सुना है जी? जितने भी बड़े बड़े आर हॉस्पिटल्स हैं, आर्मी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े एम्स हैं, उन सभी के बाहर मूर्ति लगी होती है ना एक भगवान जी की, वो है भगवान धन्वंतरी। हाथों में अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए, वनस्पति कल्याण के लिए नेचर में हर प्रकार की औषधियाँ बिखेर रखी हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसका समाधान हमारे दाएं बाएं नहीं है, जंगलों में नहीं है, धरती पे नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही मालूम है, वो चीज़ें छोड़ के, कि गोली खाओ, टीका लगवाओ और ऑपरेशन करो। आपके किचन में बहुत सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिए, बोलिए हल्दी, रोग भगाए जल्दी। एक अकेली हल्दी जो है वो हमारी लगभग 70% बीमारियों का समाधान कर देती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक भी है और एंटीसेप्टिक भी है। लेकिन कौन सी हल्दी है जो कि रोग भगाए जल्दी? कच्ची हल्दी। खाते हैं? नहीं खाते कोई। पैकेटों में ईंट का बूरा भर के आ रहा है, जो पैकेट आते हैं ना हल्दी के, ये ईंटों का बूरा भरा होता है मैंने वेट बढ़ाने के लिए। तो भाई साहब, कच्ची हल्दी जो है उसमें 100% गुड प्रॉपर्टीज होती हैं हमें निरोग रखने के लिए। लेकिन जब हम उस कच्ची हल्दी को धूप में सुखाते हैं तो उसकी 50% गुड प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। जब उस सूखी हुई हल्दी को हम चक्की में पीसते हैं, ग्राइंडर में पीसते हैं, तो उसकी 40% प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, गुड प्रॉपर्टीज। कितनी बची भाई जी? 10% बची, और वो 10% भी हम लोग खत्म कर देते हैं। जब कढ़ाई में तेल खौल रहा होता है और उसमें 1 चम्मच फेंकते हैं तो वो 10 भी गई। तो आप और हम लोग हल्दी खा ही नहीं रहे, अंदर जा ही नहीं रही है हल्दी की एक भी गुड प्रॉपर्टी। उससे क्या होता है, हमें भाई साहब एमॉक्सीक्लैव खाने पड़ते हैं, एमॉक्सी खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक खाने पड़ते हैं। अगर आप कच्ची हल्दी का सेवन कर देंगे, मैं गारंटी करता हूँ 100 में से 90 महिलाएं यूरिनल इन्फेक्शन से जूझ रही हैं। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इन्फेक्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है? अब मान लो एक कपल है, ये मेल है, ये फीमेल। अब मेल जो है उसने पी है जी दारू, शराब, मछली भी खाई है ना? तो वो कहाँ पहुँचेगा? उसका असर कहाँ पहुँचेगा? उसके स्पर्म्स तक, भीरे तक पहुँचेगा ना? तो जब वो इंटरकोर्स करेंगे